चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इंडक्टर पर रहे थे, है ना। इंडक्टर है टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट। आज जो ये इंडक्टर है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ सीखेंगे। पहले नया चीज़ सीखेंगे। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर हो गया, है ना। तो अगर इस इंडक्टर को एक इंडक्टर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। अभी मान कर चल रहे हैं इंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, काफ़ी डिस्टेंस है। सो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ना हो, ना ही इसकी वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की बात होती है। तो क्या कर रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर ए, जो भी ये है ना, द EMF E of the source, its internal resistance R and the inductance L1 and L2 of superconducting coil। superconducting coil कर दिया मतलब क्या है, इसका रेसिस्टेंस 0 है ना, आर नोन। फाइंड द करेंट स्टेब्लिश्ड इन द कॉइल आफ्टर की हैज बीन क्लोज्ड। जब T0 पे जब भी क्लोज किए तो इसमें करंट कितना होगा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें बच्चे। जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, कौन सा लें, चलो, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, T=0 पे हमने स्विच को क्लोज किया, अब क्या होगा। इंडक्टर हैज टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट, है ना। अब इसमें भी हमारा EMF जनरेट होगा, इसमें भी EMF जनरेट होगा। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बच्चा बता सकता। मिस्टर लक्ष्य, आर्या मिश्रा, इस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। हाँ बताओ कैसे करोगे इसको। हाँ, लूप लॉ से कैसे लूप लॉ कैसे लगाओगे बताओ। लूप लॉ कैसे लगाओगे इसमें। तो अगर हम बात करते हैं किसी टाइम T पे, T पे बात करते हैं, अगर हम इंडक्टर बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंडक्टर है ना, ये हमारा इंडक्टर है और ये बैटरी है, ये रेसिस्टेंस R है। अब देखो, अगर इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, हमने कहा कि इसका नाम है A, मान लो इसका नाम A है, ये B है, ये भी A रहेगा, ये भी B रहेगा हमारा, है ना। तो हमने कहा कि चलो इसमें करंट हमारे पास है, ये L1 हमारा है, L1 है, ये हमारा L2 है, इसमें करंट हमारा I1 होगा, इसमें करंट हमारा I2 होगा, है ना। तो इसके अक्रॉस जो EMF हमारा होगा क्या होगा, इसके अक्रॉस EMF क्या होगा, ये प्लस बनेगा हमारा, ये माइनस बनेगा हमारा, यहाँ भी प्लस बनेगा हमारा, यहाँ माइनस बनेगा। VA माइनस VB है इसको VA माइनस VB, यहाँ पे VA माइनस VB कितना हो गया, यहाँ पे जो होगा फर्स्ट कॉइल में VA माइनस VB कितना होगा बच्चे, कितना हो गया L1 dI1 बाय dt होगा। इससे भी क्या होगा, यहाँ पे VA माइनस VB क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा, यहाँ पे कॉइल 2 में होगा VA माइनस VB क्या होगा बच्चे, होगा L2 dI2 बाय dt। अब ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम दीज टू, यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, L1 dI1 बाय dt इज इक्वल टू L2 dI2 बाय dt, है ना। dt उड़ा दे, dt उड़ा दे दोनों साइड। सो L1 I नहीं है, L1 है, L1 dI1 इज इक्वल टू L2 dI2। अब इसको इंटीग्रेट कर दो I1 I1 0 से लेकर I1 तक मैक्सिमम I01 I1 I2 0 से लेकर I2 तक, ये 0 से हमारा I1 हो जाएगा, 0 से हमारा क्या होगा I2। कब, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा उससे, यहाँ से हमारे पास होगा L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, है ना। सो फ्लक्स थ्रू दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू इट। एक इक्वेशन हुआ, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, इसमें जो करंट अगर हमारे पास आई जा रहा है, आई क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारा I होगा वो होगा I1 प्लस I2।
दिस माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, ओके। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा हमारे पास, L1 I1 L2 I2, और दूसरा I क्या है, I1 प्लस I2, जस्ट लाइक रेसिस्टर। अगर R1 होता तो I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू I2 R2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, है ना। और दूसरा इधर करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो, I1 प्लस I2 यहाँ डिवाइड होता है ना। तो एक तो ये हो गया। नाउ अब देखो बच्चा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये इंडक्टर जब फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा, कंडक्टर तरह बिहेव करेगा। बट I1 I2 तो इसी तरह एस्टेब्लिश होगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ये कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर क्या होगा हमारा, सॉरी ये इंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर तरह बिहेव करेगा। व्हेन इंडक्टर गेट फुल्ली चार्ज इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। उसमें इसका अपोजिंग कैपेसिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जब फुल्ली चार्ज होगा, यहाँ भी अपोजिंग इसका इसके क्रॉस ईएमएफ क्या होगा, जीरो हो जाएगा जब फुल्ली चार्ज हो गया। तो ये भी जब फुल्ली चार्ज हो गया तो हमारा सर्किट क्या क्या बनेगा, तब हमारा सर्किट बनेगा जब फुल्ली चार्ज हो गया, जब करंट पूरा स्टेब्लिश हो गया तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा बच्चे, इसका सर्किट बनेगा ऐसे एक, है ना, दूसरा बनेगा ऐसे, है ना, और तीसरा हमारे पास ये बैटरी होगा ऐसे, रेसिस्टेंस R है, ये हमारे पास R है, ईएमएफ E है, करंट इसमें क्या है I है, इसमें करंट कितना बच्चे, इसमें हमारा I1 है, इसमें कितना है I2 है ना। नाउ इस सर्किट में एक ही रेसिस्टेंस है, क्योंकि अपोजिंग कैपेसिटी तो खत्म हो गया इसका इंडक्टर का, इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ तो खत्म हो गया हमारा। अब इंडक्टर तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना। ऐसा होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता, 10 टाइम कांस्टेंट में हो जाता है ना। तो हमारे पास क्या होगा, आई क्या होगा, E बाई आर होगा, ठीक है। सो आई क्या होगा बच्चे, आई हमारा होगा ईएमएफ ओवर आर, ठीक है। सो आई दिया हुआ मीन्स आई दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब I1 I2 निकल जाएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस आई इज गिवन टू यू, ये कब है, जब फुल्ली चार्ज हो गया तब, है ना। नहीं तो बच्चा क्या सोचता है कि जब फुल्ली चार्ज हो गया तो कंडक्टर तो इंडक्टर कंडक्टर तो बिहेव करेगा, तो यहां से आ जाएगा I/2 इधर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। करंट स्टेब्लिश के टाइम में, स्टेब्लिशमेंट होने के टाइम में, उस समय जो हमारे पास इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो रहा था उसके अकॉर्डिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बच्चे, ठीक है। सो ध्यान रखना क्या, फ्लक्स थ्रो दिस इज फ्लक्स थ्रो दिस, ये यही चीज, ये क्या फ्लक्स है, ये फ्लक्स ऐसे भी कर सकते थे। ये तो हमने सिखाया कि देखो ईएमएफ बराबर होगा, हमने फंडामेंटल से सिखाया। बट हमारा करंट हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे I1 अगर I इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो L1 I1 इज L2 I2 किसी भी इंस्टेंट पे होगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तब भी हमारे पास ये फ्लक्स अक्रॉस दिस इज फ्लक्स अक्रॉस दिस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चे। इसमें किसी यस I1 I2 क्या, ये पॉइंट क्या, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये है क्या, तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या बोल रही है सो क्या, हाँ हाँ। ये क्यों होगा, करंट एस्टेब्लिश के टाइम पे इसके थ्रू जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वही होगा ना, जो कि फ्लक्स थ्रू दिस फ्लक्स थ्रू दिस होगा, मेंटेन होगा। ये क्या, ये क्या आ गया, ये क्या, ये क्या, ये क्वेश्चन इसी सॉल्व करने से आया ना, ये क्वेश्चन वैलिड है। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लक्स, यही है ना, किसी भी इंस्टेंट में हमने कहा करंट है हमारे इस तरह से। तो ये में बराबर था दोनों में, इसके क्रॉस इसका क्रॉस जब ईएमएफ को बराबर किया, जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आता, फ्लक्स आ रहा हमारे पास। तो फ्लक्स थ्रू दिस तो फ्लक्स थ्रू दिस तो हमेशा बराबर होगा, हमेशा। तो तब फ्लक्स बराबर होता है, हमारे पास रेशियो तो यही रहेगा ना। सो I1 बाय I2 क्या होगा, L2 बाय L1 होगा हमारा। तो एक ये हो गया तो सही एस्टेब्लिश होगा, इसमें कहाँ पे डाउट है। यहाँ पे कैसे एक्सचेंज होगा, कुछ भी, क्या चीज एक्सचेंज की बात कर रहे हो, यस बिहेव करेगा, है नहीं, इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर, बट इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, वो फ्लक्स है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है,
वो मेंटेन रहेगा। मोमेंटम की बात आती है, जैसे फ्लक्स मोमेंटम की तरह, ये इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद इसका अपना फ्लक्स, इसका अपना फ्लक्स रहेगा। फिर क्या कहना चाहते हो इससे? मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंह। हाँ, अरे भाई वो बिहेव कर रहा है, अपोजिंग कैपेसिटी खत्म हुआ कब? जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तब। तो उसके जो जो कंडक्टर जिसके थ्रू जो करंट एस्टेब्लिश हो गया, उस करंट के लिए ना वो फुल्ली एस्टेब्लिश हुआ ना, फुल्ली चार्ज हुआ उस पर्टिकुलर करंट I1 के लिए। ये I2 के लिए फुल्ली चार्ज हो गया। अब इस इक्वेशन को तो देखो, ये वो केस नहीं है कि प्योर कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर है नहीं। हम इसे बिहेव कर रहे हैं कि कंडक्टर बिहेव कर रहा। अपोजिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, तब हम बैटरी नहीं दिखाया यहां पे, हमने यहां पे बैटरी नहीं दिखाया। आप इस इक्वेशन को देखिए, इस फंडामेंटल इक्वेशन को देखिए। जब से चार्जिंग स्टार्ट हुआ था आपका, किसी टाइम टी पे हमने कहा कि चलो टी पे हमारे पास ये सिचुएशन होगा, किसी टाइम पे इसमें I1 इसमें I2 जा रहा होगा। ये I1 मे बी फंक्शन ऑफ टाइम, I2 में भी फंक्शन ऑफ टाइम, तभी तो हमने डिफरेंशिएट किया। क्लियर है? सो इस तरह से हमारे पास I1 I2 होगा, यानी कि एक तरह से रेसिस्टर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है ना, रेसिस्टर की तरह। यानी कि फ्लक्स और पैरेलल में अगर पास है, अगर पास और भी इंडक्टर है पैरेलल में अगर पास है, तो पैरेलल में रेसिस्टर की तरह इसको बिहेव करवा देंगे। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर बराबर होता था। अब पोटेंशियल इसी को इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे होता I3 कर देते तो L3 I3 L4 I4, तो पैरेलल वाला कंडक्टर पैरेलल वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? आगे बढ़े। तो ये फर्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आफ्टर की हैज बीन क्लोज्ड, है ना, क्या पूछ रहा है इसमें, क्या पूछा, करंट एस्टेब्लिश इन दीज टू कॉइल्स। तो करंट एस्टेब्लिश हमारे पास ये I1 I2 होगा। इस दोनों को सॉल्व कीजिए, I आपको पता है यहाँ पे E/R है I, इस दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिए, हो जाएगा। तो रेसिस्टर में देखो, रेसिस्टर क्या था तेरे पास रेसिस्टर था, मान लीजिए R1 है और ये R2 है आपके पास, है ना। अगर इसमें करंट कैपिटल I भेजते थे, तो इसमें अगर I1 जाता था तेरा, ये I2 जाता था, है ना, एक I जाएगा। तो I1 कितना था हमारे पास, I1 था कैपिटल I इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 था, यही था ना, उल्टा होता था। सिमिलरली यहाँ पे एक I1 निकालोगे, इस दोनों को सॉल्व करके I1 निकालोगे, तो I1 क्या होगा, I1 होगा वो होगा I इंटू L2 ओवर L1 प्लस L2, और I का वैल्यू वाला पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यही आएगा तेरा, है ना, है ना। तो तेरा I1 कितना हो गया, तो I1 तेरा हो गया तेरे पास EL2 ओवर R इंटू L1 प्लस L2। ठीक है, सिमिलरली तेरा I2 निकल जाएगा इसी तरह से। ओके, तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्शन से यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। इस दोनों इंडक्टर के बीच का डिस्टेंस इतना गैप है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़े। मिश्रा जी, आर्य मिश्रा, नाउ अब इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले बारी, मैं 5 मिनट टाइम देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। करेक्ट फिगर जो भी बी है, E इज इक्वल टू 100 वोल्ट है, R1 10 वोल्ट है, R2 20 वोल्ट है, R1 कहाँ गया, ये R3 हमारे पास 30 वोल्ट है, और ये R नहीं है, L होना चाहिए। ठीक है, E हमारे पास है, R1 हमारे पास है, R2 इसमें गलती है, ये L1 L2 होगा बच्चा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बच्चे,
ये हमारे पास R1 R2 होगा यहाँ पे, ठीक है, और एक ये L1 है इंडक्टर होगा, और ये L2 होना चाहिए, ठीक है। R3 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक है, सो हम देख लेंगे ना अभी। वासुदेव जी थोड़ा सा लाइए तो, कहीं कहीं एरर है, कुछ टाइपिंग एरर है। अच्छा बच्चा, ये है R1, ये R2 है, R3 है, और ये L है, इंडक्टर है ये, ओके। दिस इज इंडक्टर। वासुदेव जी वहां ठीक कीजिए जा करके, उसमें आप मेन जो सोर्स आपने टाइप किया ना, उसको आप ठीक कीजिए। ये इंडक्टर है बच्चा, L है, और इसका जो सिंबल बना दिया ना, रेसिस्टेंस आपका है, रेसिस्टर है ये रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर R, ये R2 है। अब इसमें तेरा करंट I1 है, इसमें I2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? ये इंडक्टर है L, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, R3 है, ये L है, इंडक्टर है, ये EMF द बैटरी है, ठीक है। R3 दिया हुआ है, L आपको दिया हुआ है, L3 हेनरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ये I1 है, करंट है ये। वासुदेव जी यहां पे भी ठीक कीजिए इसको, ये करंट है, ये I1 है, ये I2 है, जो सिंबल यहां पे यूज किया है ना, वही सिंबल यहां पे यूज कीजिए, और ये L है, इसको R को L बना दीजिए, ठीक है। गलती के बाद चेक करा लेते हैं आप हमसे। हाँ ये काम कर, रुक, देख बच्चा, ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर नहीं है, ठीक है, ये रेसिस्टर है। तो कब निकालना है? कुछ नहीं बोला है ना, क्या बोलता है आगे? इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज करोगे एट T0 प्लस पे, है ना, फर्स्ट में एट T0 प्लस पे, एट T इज इक्वल टू 0 प्लस, है ना, T0 पे हमने इसको स्विच को क्लोज किया। तो अब सर्किट बनाओ, सर्किट बनाओ तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करेगा ना। तो हम सर्किट बनाते हैं, तो हमारे पास सर्किट हो जाएगा ऐसे, नया सर्किट बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया हमारे पास R1, ये हमारा हो गया R2 बच्चे, ये R3 तो है, बट ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि करंट इसमें स्टेब्लिश हुआ नहीं है ना, EMF E हो जाएगा। अब जो भी करंट होगा इसी में जाएगा, इसमें करंट क्या होगा, जीरो, इधर करंट क्या होगा, जीरो होगा। जो भी करंट जाएगा इसमें जाएगा, इसमें होगा I1, इसमें अगर I2 है तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, I2 के बराबर होगा, कितना होगा, विच इज इक्वल टू कितना होगा, EMF बाय R1 प्लस R2, E ओवर R1 प्लस R2। चूंकि इधर तो पुल टूटा हुआ, इधर तो जाएगा ही नहीं, इनफाइनाइट रेसिस्टर बिहेव करेगा, तो इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज हमारे पास ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट, लॉन्ग टाइम आफ्टर, लॉन्ग टाइम आफ्टर मीन जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब फुल्ली चार्ज होगा तो ये कंडक्टर से बिहेव करेगा, है ना। जब ये कंडक्टर से बिहेव करेगा तो क्या करोगे इसको, तब जब T इनफाइनाइट पे क्या होगा बच्चा, एट T टेंस टू इनफाइनाइट, जब फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर से सर्किट बनाओ, तो सर्किट बनाओगे तो तेरे पास क्या सर्किट बनेगा, ये है, ये है, सॉरी वायर की तरह बिहेव करेगा ये ऐसे, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, R3 है। अब R2 R3 पैरेलल हो जाएगा, R2 R3 तरह पैरेलल हो जाएगा, अब फिर सीरीज में हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो करंट होगा I1 जो हमारा करंट होगा I1, EMF E दिया हुआ, I1 कितना होगा बच्चे, EMF ओवर R1 प्लस ये सीरीज, ये पैरेलल में क्या होगा, R2 R3 ओवर R2 प्लस R3, ये होगा करंट I1। अब I1 निकल गया, I2 का
इसको डिवाइड कर दे I2 को, ये I1 को डिवाइड कर दे इस दोनों में, इसी के हिस्से में करंट आ जाएगा। तो इसमें हमने कहा अगर I2 हमने कहा तो I2 हमारा क्या होगा बच्चे, I2 हमारा होगा R3, ये स्मॉल ये I1 इंटू R3 ओवर R2 प्लस R3, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे का? ये बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे? ये क्लियर है सारे बच्चे का? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? ये आपका L था। नेक्स्ट कहां पे? ये तो हमारे पास R3 हो जाएगा ना। इसमें करंट जो हम यहां पे करंट निकाल रहे हैं, ये फंडा यूज करो ना, ये तुम्हारे पास जो फंडा है ये, इसमें जो करंट I हमारे पास है, इसमें I1 करंट कितना होगा, ये हमारे पास अगर R1 है ये R2 है, तो I1 कितना होगा, I1 होगा दिस I इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये होगा ना। तो हमने कहा इसमें करंट निकालना है, तो दिए I1 हमारे पास यहाँ पे है, दिस I1 इंटू R3, I1 इंटू R3 ओवर R2 प्लस R3, यही होगा हमारा। क्लियर है सारे बच्चे का? नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन, अब फिर से स्विच को ओपन कर दिया, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन। अब देखो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। अब क्या होगा, स्विच को आपने खोल दिया, जब स्विच को खोल दिया तो अब एनर्जी किसके पास स्टोर्ड है बच्चे, इंडक्टर के पास, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर है टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट, है ना। तो आपने इंडक्टर के अंदर तो निकाल लिया था ना करंट, इसके क्रॉस निकाल दिया था ना। तो अब इसमें हमारे पास जो ये था कौन सा था, इसके थ्रू कितना था, ये I1, इसके थ्रू आप निकाल लो करंट कितना था इसमें। मान लो ये I3 था, वो कितना था हमारा, जो भी था I3 हमारा कितना होगा, वो हमारे पास होगा I1 इंटू R2 ओवर R2 प्लस R3, है ना। I3 निकल गया, इसका वैल्यू जल्दी बताओ। अब हमारे पास हो गया इसके थ्रू करंट, हमारे पास ये था I3 था हमारा, है ना। जस्ट इमीडिएटली जैसे इसको खोल दिया, ये खुल गया, तो यही करंट ने सब में, यही लूप बन गया ना हमारा, यही करंट सब में फ्लो करेगा। अभी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, है ना। यही इट हैज टेंडेंसी टू मेंटेन करंट द करंट थ्रू इट। तो जैसे ही आपने इसको खोल दिया तो इधर से सप्लाई खत्म, सप्लाई कम, तो सप्लायर कौन बनेगा, ये सप्लायर बनेगा। अब इसके पास जो इनिशियल करंट था वही करंट फ्लो कर पाएगा। रेसिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ा, ये बढ़ा रेसिस्टेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास I3 फ्लो करेगा, यही करंट फ्लो करेगा इमीडिएटली आफ्टर, क्या पूछ रहा है, इमीडिएटली आफ्टर SW इज ओपन अगेन, इसको जैसे फिर से खोल दिया तब। ओके, ये नोट करो इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चा। ये रेसिस्टर है, ये दिस इज रेसिस्टर को जब तक सोर्स सप्लाई दे रहा है तभी तक उसके थ्रू करंट जाएगा, है ना। रेसिस्टर का जो सप्लाई इधर से बंद हो गया, अब इधर से बंद हो गया करंट, तीसरा करंट 0 हो गया था, लेकिन अभी सप्लाई ये बन गया, अब इसका करंट जो पहले इधर जाता था अब इधर जाना शुरू करेगा इस सर्किट में, चूंकि लूप तो यही कंप्लीट होगा ना, ये तो खत्म हो गया, है ना। तो इधर से करंट तो जाएगा ही नहीं, तो जो भी करंट इसका था, इंडक्टर का जो करंट था वो मेंटेन करेगा, तो किधर जाएगा, रास्ता तो यही बनेगा ना, है ना। सो इंडक्टर है टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट, उसी फंडा का यूज करके हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है बच्चा? गुप्ता, R3 के प्रोपोर्शनल में करंट, वो जो जब स्विच क्लोज था हमारा, जब हमारा स्विच क्लोज था बच्चा, तो सर्किट क्या था हमारा, जब स्विच क्लोज था और बहुत टाइम के बाद जो इंडक्टर हमारा था क्या हो गया, चार्ज हो गया था हमारा इंडक्टर, है ना। ये रेसिस्टर हमारे पास है, बहुत टाइम के बाद जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया था, है ना, क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम, बी में क्या कर रहा है, बी में कर रहा है लॉन्ग टाइम आफ्टर, कब, स्विच को क्लोज, फर्स्ट में कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज कर दिया तब पूछा था। अब जब स्विच क्लोज के हुए इनफाइनाइट टाइम गुजर गया तब पूछा था। अब उसके बाद फिर से इसको खोल दो इमीडिएटली आफ्टर स्विच ओपन अगेन,
फिर खोल दिया। तो जब खोल दिया तो खोलने से पहले सब में पहले करंट एस्टेब्लिश करोगे ना, तो खोलने से पहले आफ्टर लॉन्ग टाइम सब में करंट एस्टेब्लिश करोगे तो इंडक्टर क्या करेगा, फुली चार्ज हो गया होगा, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये। तो हमने कंडक्टर इसको बना दिया, इंडक्टर को हमने कहा चलो भाई कंडक्टर हो गया। अब सर्किट हमारा ये बन गया। अब सर्किट बन गया हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। तो इसमें हमारा I1 हमारा निकल गया, I1 करंट इसमें निकल गया। I1 कितना हो गया, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था है ना, उसको करके हमने I1 निकाल लिया। अब ये करंट यहां से जंक्शन पे डिवाइड होगा, इसमें गया I2 गया, इसमें गया I3 गया, है ना। अब इस I1 को I2 I3 में डिवीजन तो तुम्हें आता है ना, तो हमने डिवाइड कर दिया। I3 कितना होगा, I3 हमारा होगा I1 इंटू R2 ओवर R3 प्लस R2, ये है। अब इसके थ्रू, इस इंडक्टर के थ्रू यही I3 जा रहा है ना, इंडक्टर के अंदर यही करंट एस्टेब्लिश हुआ। अब इंडक्टर के थ्रू करंट यही एस्टेब्लिश जब हुआ है, तो जैसे ही स्विच को इसके थ्रू यही I3 करंट जा रहा है, जैसे ही स्विच को खत्म कर दिए तो ये तो खत्म हो गया, अब ये सोर्स मर गया, डेड हो गया, अब काम ही नहीं करेगा। क्या चीज, ये I2, ये क्या है, रेसिस्टर के पास अपना एनर्जी है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है यहाँ पे, इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ LI3 का होल स्क्वायर, है ना, I3 से स्टोर्ड है ना। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या, L इंटू I3 है। तो इसको तो सोर्स, इसके पास तो एनर्जी स्टोर नहीं है, तो फिर ये करंट कहां सोर्स बनेगा, सर करंट का सोर्स कौन बना, ये बनेगा। तो इंडक्टर का जो बैटरी बनाओगे, इसको तोड़ने के बाद जब नया बैटरी तेरा बनेगा तो क्या होगा, जो बैटरी बनेगा ये होगा तेरा सर्किट, ये I3, ये बैटरी। अब कंडक्टर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा इंडक्टर को, ये पॉजिटिव बनेगा, बैटरी बनेगा, और ये तेरा हो गया, ये बनेगा, बैटरी बनेगा, ये यही करंट इसमें एस्टेब्लिश कराएगा ना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या कर रहा, लॉन्ग टाइम लेटर, बहुत देर बाद, इसी होने के बहुत देर बाद क्या होगा, अब सारा एनर्जी से खत्म हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा रेसिस्टर के थ्रू। इसके थ्रू जो करंट था हमारा वो सारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना बच्चा। ये L जो था हमारा, इसके थ्रू जो करंट था हमारे पास, वो धीरे धीरे इस सर्किट में घूमते घूमते क्या होगा, ये रेसिस्टर के थ्रू क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा सारा एनर्जी। ये सारा एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो सारा कहां चला गया, वो चला गया रेसिस्टर के थ्रू हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, सारा डिस्चार्ज हो गया ना, इंडक्टर क्या हो गया, इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया, सारा एनर्जी से खत्म हो गया। ओके, ये बात समझ में आई। अब पूछ सकता है कि इसके थ्रू कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, ये कितना एनर्जी डिसिपेट किया, तो एनर्जी डिसिपेट कितना होता है, I² R से होता है, टोटल एनर्जी पता है I² R, है ना, I² R जो भी है तुम उसके थ्रू करके इंडिकेट करके देखो कितना आएगा तुम्हारे पास। H1 प्लस H2 H होगा, और H1/H2 रेशियो निकाल करके देख ले कितना होगा, है ना। अगर इसके थ्रू टोटल हीट H1 हुआ, इसके थ्रू H2 हुआ, तो H1 प्लस H2 कितना होगा, टोटल टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ LI3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसके थ्रू जो पावर कितना था, I² R2, तो I² R2 इसके थ्रू पावर हुआ, सॉरी इसको हटाओ, I² R2 इज इक्वल टू कितना है, H1 पावर P1 है ना, एंड I² R1 क्या है, पावर, सॉरी ये P2 है, ये P1 है, ये P1 है, तो दोनों को डिवाइड कर दे, I खत्म, सो R2/R1 इज इक्वल टू P2/P1,
इज इक्वल टू H2/H1, है ना। तो एक रेशियो हमारे पास क्या आ गया, एक रेशियो हो गया H1/H2 इज इक्वल टू क्या हो गया R1/R2। दिस माई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करो। तो इसके थ्रू कितना हीट डिसिपेट हुआ, इसके थ्रू कितना हीट डिसिपेट हुआ, निकल जाएगा। क्लियर बच्चा? ओके। अरे जो भी आई हो रहा है, आई आ कहां रहा है, टोटल हीट इतना ही प्रोव किया, इतना हीट इनिशियल था, है ना। करंट तो वेरिएबल है, करंट तो डिस्चार्जिंग केस हो जाएगा ना अब। तो डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर तो तुम पढ़े ही हो, है ना। ये I3 धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा ना। डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है, आई हमारे पास होता है I0, यानी कि I3 इंटू e⁻ माइनस टी बाय टाउ। टाउ कितना है, L/R2 + R3, ये हमारे पास होगा। यहाँ पे I0 क्या होगा, I3 होगा यहाँ पे, यानी कि किसी टाइम पे I जो हमारा होगा I3 इंटू e⁻ R2 + R3 इंटू T/L। सो दिस इज द करेंट इसके थ्रू, और I3 थ्रू में पता ही है कैसे आया था सर, है ना। यही बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक तो है, ये ठीक है। अब देखो भाई, ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ठीक है। ये वासुदेवो लाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो वासुदेवो लाइसिस कर दो इसका नाम। ये रेसिस्टर है R2 है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है। इज क्लोज फॉर T लेस देन 0, हाँ बहुत टाइम पहले, एंड ओपन एट T = 0, बहुत टाइम पहले, इनफाइनाइट टाइम पहले इसको हमने क्लोज कर दिया था, और T = 0 पे इसको खोल दिया गया, ठीक है। When current I1 through L1 and R1, current I2 through L2 R2 are first equal to each other, what is their common value? देखो मैं एक चीज पढ़ाऊंगा पहले, वो चीज क्या है सो देखो। तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसके मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा, एक दूसरा बॉडी है इसके मास m2 है और ये u2 से चल रहा, ठीक है। अब परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन होता है तो क्या होगा, दोनों बॉडी एक बॉडी हो जाएगा, टोटल मास क्या होगा m1 और m2, वेलोसिटी क्या होगा v, मोमेंटम कंजर्व कराओगे क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, यहां से v निकल जाएगा, कौन वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्वेशन। उसी तरह से इंडक्टर है टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट, इंडक्टर का जो फ्लक्स है उसको हम मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत पहले इसको जोड़ दिया गया था, इनफाइनाइट टाइम पहले, ठीक है, जोड़ दिया गया था। अब इसमें करंट एस्टेब्लिश हो गया होगा, जब इनफाइनाइट टाइम पहले जोड़ दिया तो इसका क्रॉस क्या होगा, इसमें करंट होगा, नहीं होगा, करंट ही नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या सर्किट कंप्लीट है, सारा करंट इसके थ्रू चला जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, चूंकि तो शॉर्ट सर्किटेड है ना बच्चा। तो पहले जो सर्किट हमारे पास बनेगा ये सर्किट बनेगा, अब इसमें करंट कुछ नहीं है ना, चूंकि इनफाइनाइट टाइम पहले हमने जोड़ा था, तो जो भी है कभी भी जोड़े तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा जब तक ये कनेक्टेड है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया सिस्टम को, है ना, देयर इज नो करंट, ओके। अब इसमें करंट एस्टेब्लिश्ड है, अब ये फुल्ली चार्ज हमारा है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, L1 क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें जो रेसिस्टर है एक ही रेसिस्टर जो कि काम करेगा ये, और ईएमएफ हमारे पास ये है, क्योंकि इसकी अपोजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, ये इसका ईएमएफ 0 हो गया होगा, है ना, जो फुल्ली चार्ज हो गया होगा तो
तो क्या होगा, अब इस पे करंट है ही नहीं, जो भी करंट जाएगा इस रास्ते से होते हुए ऐसे घूमते घूमते ऐसे चला जाएगा। रास्ते में एक ही रास्ते से मिला R1, तो इसमें करंट कितना होगा बच्चे, इसमें करंट हमारे पास होगा वो I होगा करंट, और I करंट कितना होगा बच्चे, वो E/R1 हमारा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया, यानी कि इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट होगा वो I होगा हमारा, और I हमारा ये होगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। और ये I हमारा ऐसे होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से घूमेगा I, वही हमारा I है, E/R1 है, यही I है, यही I है, ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया, सडन इस सर्किट को हमने खोल दिया, अब सारा ट्रैफिक इसके थ्रू जाएगा, और जब इसको खोल दिया तो इसके थ्रू जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये इंडक्टर है, इंडक्टर है टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट, और इसको भी, इसकी भी टेंडेंसी है मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट। तो इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर इसका U2 जीरो होगा हमारा, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा, तो M1 U1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू U। चूंकि इसका जो करंट था कॉमन करंट, हमने कहा जस्ट आफ्टर शॉर्टिंग दिस, इसको खोल दो, खोलने के बाद अगर हम बनाते हैं सर्किट तो क्या होगा बच्चा, खोलने के बाद सर्किट हमारा, रेसिस्टर को तो भूल ही जाओ, इसका तो कोई औकात ही नहीं बचता यहाँ पे, है ना। ये सर्किट हमारा बन जाएगा, और उसमें बैटरी को भी भूल जाओ उस ट्रांजिशन स्टेट पे, क्योंकि उस समय जब हमारे पास जब कॉलिजन होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाते भी हैं तो वो इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, एंड ड्यूरिंग कॉलिजन जो इम्पल्सिव फोर्स लगता है दैट शूट्स टू इनफाइनाइट। तो कॉलिजन के टाइम पे जो थोड़ा बहुत 10 न्यूटन 20 न्यूटन लगाते हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो जब यहाँ पे हम जब सर्किट को, यहाँ पर इंडक्टर था, ये हमारे पास जो L1 है बच्चा, और इसमें जो करंट था, है ना, I1 था पहले, I था, अब एक नया करंट डेवलप होगा इसके अंदर, ये L2 है, ये हमारा R1 R2 है ना, R1 R2 है। तो अब जो यही जो करंट था इसका फ्लक्स पहले जो इसके थ्रू फ्लक्स था, अब करंट तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो अब नया करंट होगा, क्योंकि जब कोलिजन जस्ट आफ्टर, वेलोसिटी दोनों का सेम नया वेलोसिटी होगा, जस्ट आफ्टर ओपनिंग दिस सर्किट इसमें नया करंट होगा, और नया करंट कितना होगा, हमने कह दिया नया करंट, इसका नाम I0 रख ले, इसका नाम ले लो I0 रख ले। तो हमने कहा इसमें नया करंट जो हमारे पास होगा इसमें जस्ट आफ्टर शॉर्टिंग द सर्किट, है ना, क्लोजिंग द सर्किट, I0 हो गया हमारे पास। तो इनिशियल फ्लक्स क्या था, इनिशियल फ्लक्स था हमारे पास सॉरी इसको I रख ले, ये I0 नहीं है, ये ओ भाई ओके हो गया, हाँ, इसमें करंट हमारा I हो गया। अब इनिशियल फ्लक्स क्या था, इनिशियल फ्लक्स था हमारे पास इस इंडक्टर के थ्रू, इनिशियल फ्लक्स क्या था बच्चे, वो था L1 इंटू I0 कितना है, E/R, जो भी है वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, शुड बी इक्वल टू जस्ट आफ्टर, ये अगर t इक्वल 0 पे हमने किया था, t इक्वल 0 प्लस की बात करते हैं, है ना, अगर कॉलिजन हमारे पास t इक्वल 0 पे स्टार्ट हुआ तो t इक्वल 0 प्लस की बात करते हैं, जस्ट आफ्टर, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर करंट तो डिसिपेट होगा ना, और उस समय जब ये कर रहे हैं तो हम इसको भूल जाएंगे, इसका कोई औकात नहीं है। ये उसी तरह से हो गया जो नॉर्मल इस पे कॉलिजन के टाइम पे कोई मान लो 2 न्यूटन फोर्स लगाकर भी या 20 न्यूटन फोर्स से लगाते हुए खींच रहा था, तो जस्ट बिफोर कॉलिजन जो इसका वेलोसिटी था उसी को लेंगे, इस सबको उसमें भूल जाएंगे कॉलिजन के टाइम पे, क्योंकि जो कॉलिजन के टाइम पे जो इंपल्सिव फोर्स लगता है दैट शूट्स टू इनफाइनाइट, उसी तरह से यहाँ पे जो EMF डेवलप होता है दैट शूट्स टू इनफाइनाइट। ये सपोर्ट करेगा, ये अपोज करेगा इसे करंट को, और बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा, एंड दैट विल इंपल्सिव EMF जनरेट होगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास हमने कहा चलो मोमेंटम कंजर्वेशन से फ्लक्स कंजर्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, तो करंट तो कॉमन ही हो जाएगा हमारे पास करंट, तो क्या होगा यहाँ पे L1I प्लस L2I कॉमन हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा L1I0 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू I। सो I हमारा क्या होगा बच्चे, I हमारा होगा L1I0 ओवर L1 प्लस L2, जस्ट T0 प्लस पे। अब उसके बाद हमारे पास
आप चाहो तो देखो इंडक्टर सीरीज में है, L1 प्लस L2 हो जाएगा, प्रूफ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हमारे पास ये इंडक्टर हो गया, अब फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया, चार्ज होगा, जो भी होगा। अगर इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा तो आप चेक कर लो, चूंकि सर्किट में रेसिस्टेंस बढ़ गया है ना, आई नोट भी हमारा डिवाइड हो गया, आई भी डिवाइड हो गया, आई घट गया, अब फिर से ये चार्जिंग का केस हो जाएगा। फिर से अब किसी टाइम पे पूछेगा कितना करंट होगा, तो आप वो भी निकाल सकते हो। इनफाइनाइट टाइम के बाद फिर से करंट कितना होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट होगा E ओवर R1 प्लस R2, है ना, E ओवर R1 प्लस R2। अभी कितना था, आई नोट था हमारा, कितना था, E बाय R1 था, है ना। तो हो सकता है E बाय R1 का वैल्यू 10 हो, E ओवर R1 प्लस R2 का वैल्यू 7 हो, और अभी करंट हो सकता है 5 हो। तो क्या होगा, 5 से फिर जब फुल्ली चार्ज होने के बाद, है ना, जो करंट होना चाहिए वहां पहुंचेगा, ये फिर से चार्ज होगा, ठीक है। यही बात है, चार्जिंग का केस स्टार्ट होगा, और फिर से इसको भी बैटरी बनाएंगे, इसको भी बैटरी बनाएंगे किसी इंस्टेंट पे, और टी जस्ट 0 पे जब हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें करंट लिखेंगे, ये वाला करंट लिखेंगे, और किसी इनफाइनाइट टाइम पे या किसी जनरल टाइम पे आई डैश लिख लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये समझ में आई बात, इसको नोट करो। R1 R2 तो रेसिस्टेंस हो गया ना, कॉमन वैल्यू तो करंट यही हो गया, दिस इज द करंट। अब यही, अब दोनों से हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा, इसमें बढ़ेगा तो इसमें ही बढ़ेगा, क्योंकि सर्किट तो पाथ तो एक ही है ना, कंजर्वेशन चार्ज वैलिड है, तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट इसके थ्रू जाएगा, उतना ही करंट होगा। बट अब करंट घट गया, जब करंट घट गया तो फिर से बैटरी चार्ज करेगा, फिर से चार्जिंग का केस स्टार्ट होगा। कंडक्टर तब बिहेव करेगा ना बच्चा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज कहाँ, अब तो खत्म हो गया, चार्ज तो पहले फुल्ली था, लेकिन अब कोलिजन की वजह से क्या हो गया, करंट का फिर घट गया ना करंट, देखो करंट घट गया यहाँ पे, देखो ये करंट हो गया, नया करंट ये हो गया, है ना, घट गया ना। तो अब फिर से चार्जिंग स्टार्ट होगा, फिर इनफाइनाइट टाइम के बाद जब फुल्ली चार्ज होगा, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद फिर से कंडक्टर तो बिहेव करेगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े। किसी इंस्टेंट पे कह सकता है कि फाइंड द करंट एट एन इंस्टेंट टी, तो भी कर सकते हो, कराऊं, ये समझ में आ गया, ये आ गया, कर लोगे। तो किसी इंस्टेंट टी की बात करें, ये टी इक्वल 0 प्लस पे है ना, किसी इंस्टेंट पे बनाओ, जब किसी इंस्टेंट बनाओगे तो हमने कहा चलो किसी इंस्टेंट पे कुछ करंट होगा, है ना, इस आई 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 डैश ले लेते हैं, किसी इंस्टेंट पे आई डैश, तो आई डैश तो करंट इंक्रीज कर रहा था, ये बैटरी ये प्लस माइनस बनेगा, ये भी प्लस ये माइनस बनेगा, और R1 R2 हमारे पास सीरीज में एक रेसिस्टेंस R हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो हमारे पास क्या होगा, एक बैटरी बनेगा ये, है ना, ये R1 हो गया, फिर एक बैटरी बनेगा ये R2 हो गया बच्चा, और एक बैटरी बनेगा ये, है ना, ये हो गया, ये हमारा R1 हो गया, ये क्या हो गया, L1 डी आई डैश, है ना, डी आई डैश बाय डी टी, है ना, L क्या होगा, L2 डी आई डैश बाय डी टी, ये R1 R2 है, ये EFE है। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0, है ना, करंट इंक्रीजिंग है हमारे पास, हमने कहा करंट किसी इंस्टेंट पे आई डैश है, कब है, टी इक्वल टू टी पे, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे, आई, सो EMF E माइनस L1 डी आई डैश बाय डी टी, है ना, माइनस L2 डी आई डैश बाय डी टी, माइनस आई टाइम आई डैश टाइम R1 प्लस R2, है ना, इज इक्वल टू 0, ये हुआ ना। अब देखो ये L1 प्लस L2 एक इंडक्टर हो गया तेरा, है ना, तो हमारे पास EMF ये हो गया माइनस L1 प्लस L2, है ना, डी आई डैश बाय डी टी माइनस आई डैश इंटू आर, ले आर क्या, R1 प्लस R2 हो गया, इज इक्वल टू 0, फिर तुम्हारे पास ओरिजिनल वाला हो गया फिर से, है ना। अब इसको आप इसको ले आओ एक साथ, और इसको इंटीग्रेट करो, इसको इधर ले आओ, इधर लाता हूँ, हमने कहा चलो भाई L1 प्लस L2 को हमने ले लें L, इसको लिख ले L, इसको हमने कह दिया L, इसको कह दिया R, है ना, क्या हो गया, तो हमारे पास हो गया E माइनस आई आर इज इक्वल टू L इंटू आई डैश, है ना, आई डैश बाय डी टी, है ना बच्चे। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, है ना, सो डी आई डैश बाय ई माइनस आई डैश आर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी ओवर एल,
यही होगा ना, इंटीग्रेट करो। तो टी जीरो पे कितना था, टी जीरो पे हमारे पास आई, नो आई था, वो वाला आई है ना, वो आई। एंड किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे हमारे पास होगा आई, आई कितना बताऊं, आई वन ले ले, है ना, या आई कुछ भी, आई टी ले ले, आई टी ले ले, आई टी, इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व हो जाएगा तेरा किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे आप कर सकते हो, करंट इस तरह ला सकते हो आप। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ हाँ, डिक्रीज करना नहीं शुरू करेगा, जब भी मोमेंट हमने जैसे ही चेंज किया, इसको खोला तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, तो सडन करंट डिक्रीज करेगा, इंपल्सिव फोर्स की तरह से बिहेव करके। किस इंस्टेंट पे, ये किसी इंस्टेंट पे, किसी टी जीरो प्लस पे नहीं, टी जीरो प्लस पे नहीं रे बच्चा, ये टी जीरो प्लस पे नहीं है ये अच्छा जीरो प्लस पे है, हाँ हाँ हाँ, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, टी जीरो जीरो प्लस पे, मतलब जैसे ही इसको किए उस समय ये सपोर्ट करेगा करंट को, ठीक है, और ये अपोज करेगा करंट को। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पे देखो, इस पे इंपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, ये इंपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, तो ये इसको इधर करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, और ये इधर करेगा, ये यहीं। ठीक है, उस पर इंस्टेंट पे नहीं, बहुत छोटे टाइम के लिए होगा ये। अच्छा, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये होगा यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसको करो, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो, पढ़ लिया सब बच्चा। किसी इंस्टेंट की बात कर रहा ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कह रहा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की जब बात करते हैं तो ऐसा करते हैं, टी जीरो पे आपने, आपका ये है टी जीरो पे आपने स्विच को क्लोज किया, कब, टी इज इक्वल टू जीरो पे। किसी इंस्टेंट टी की बात करते हैं, किसी इंस्टेंट टी पे जब बनाओगे डायग्राम तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये ऐसे डायग्राम तो वही बनेगा, EMF E है, ये हमारा R1 है, ये हमारा L है, ये R2 है, ये करंट इसमें ले ले, क्या ले लें, कैपिटल आई, इसमें ले ले स्मॉल आई, इसमें ले ले कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, है ना। किसी इंस्टेंट टी इज टी पे, ये कलर दिख रहा है ना, ये कलर आप लोग को दिख रहा है, हाँ, किसी इंस्टेंट पे हमने कहा। अब देखो करंट इसमें इंक्रीजिंग है, तो करंट इंक्रीजिंग है तो करंट को अपोज करेगा ये, तो अगर बैटरी बनाओगे तो क्या यहाँ होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस। तो जब इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाएंगे, सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं यहीं पे, तो क्या होगा बच्चा, इक्विवेलेंट सर्किट की जब बात करेंगे तो क्या होगा, फिर से बनाते हैं बैटरी, ये तो बैटरी हमारे दिया हुआ है, फिक्स है ना, और ये हमारे पास रेसिस्टर है, ये भी फिक्स है, और हमारा बैटरी बनेगा ये बनेगा बैटरी ऐसे, ये रेसिस्टर हो गया, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा EMF है, ये क्या होगा L di/dt होगा, क्योंकि हमारा करंट इंक्रीजिंग है ना, ये बनेगा। सो हमारे पास सर्किट हो गया हमारा, हमने कहा इसमें करंट कैपिटल आई, कैपिटल आई, इसमें हमने कहा करंट कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, इसमें हमने कहा स्मॉल आई। अब क्या पूछ रहा, किसमें करंट पूछ रहा, व्हाट द पोटेंशियल ड्रॉप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, इसके अक्रॉस, मीन्स इसके अक्रॉस EMF निकालना किसी फंक्शन ऑफ टाइम पे, तो पहले करंट तो निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, अब सोचने वाली बात है। एक तो हमारे पास होगा नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप जीरो, यहां से,
और दूसरा ऐसे कर लो, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप जीरो कर दो, ऐसे भी कर लेते हैं। तो एक नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप जीरो करे, चूंकि हमारे पास दो अननोन है, कैपिटल आई स्मॉल आई, तो हमें दो लूप लेना पड़ेगा, है ना। आप इसमें भी ले सकते हो, कैपिटल आई स्मॉल आई दोनों आ जाएगा, है ना। आप इसमें भी ले सकते हो, चलो हम इसमें लेते हैं, पहले इसमें लेते हैं। नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस लूप, है ना, जीरो लूप इसमें, है ना। इसमें हमने कहा नेट पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या होगा हमारे पास, जल्दी बताओ। यहां से चलेगा, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस ऑफ क्या हो गया, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इंटू R1, सेम यहां से पहुंचे, प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। हम यहां से कैपिटल आई को निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, कोई जरूरत नहीं इसको करने का, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अरे तो इसको सिस्टम का पैरेलल है, तो इससे कोई जरूरत, इसको फेंक दे, यहां पे नीड नहीं है इसको करने का, हमने ध्यान ही नहीं दिया, नॉट रिक्वायर्ड। हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। अगर यहां अगर रेसिस्टर होता ना, फिर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता। क्वेश्चन सुंदर कब बनता पता है, क्वेश्चन सुंदर तब बनता जब यहां पे हमारा रेसिस्टर होता, यहां पे। ये क्वेश्चन तो सुंदर, इसमें कुछ दम ही नहीं है, ये तो नॉर्मल, इसको फेंक दे, इस सर्किट फेंक दे, इसको जो है ये इसको फेंक दे, इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है पैरेलल हो गया कॉम्बिनेशन। यहां से बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इससे क्रॉस है, सेम सेम पोटेंशियल इससे क्रॉस है, तो ये इसका कोई जरूरत नहीं है, फेंक दीजिए इसको, है ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है बच्चे। ये इसको जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाते हैं, अभी क्वेश्चन को सुंदर बनाते हैं अभी, यही करके कि यहां भी रेसिस्टर लगा देंगे एक, है ना, तब फिर क्वेश्चन सुंदर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तब तो आप इसके क्रॉस लिख लीजिए, ठीक है। इसके क्रॉस क्या हो गया, प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, माइनस आई आर टू इज जीरो। अब चार्जिंग ऑफ इंडक्टर आपके पास हो गया, सिंपल, आपको याद होगा ना, आपके पास एक बैटरी था और आपके पास इंडक्टर है ना, रेसिस्टर है आपके पास, ये ई है, आर है और एल है। तो किसी टाइम पे करंट आई कितना होगा जब सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आई कितना होगा, इसका आई कितना था बच्चा, आई हमारे पास था आई नॉट ई बाई आर, यहाँ पे R2 है तो ई बाई R2 होगा हमारे पास, ई टू द पावर करंट। चार्जिंग के केस में ये हमारा होगा यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस ई टू पावर माइनस R2t बाय L, ये करंट हो जाएगा इसमें स्टेब्लिश, दिस इज द करंट, है ना। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके क्रॉस तो L डी आई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या चीज, नहीं 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 रे बच्चा, नहीं रे बच्चा, L डी आई वन बाई डी टी, तो ऐसे कर सकते हो, E माइनस आई इंटू R2, ये कर सकते हो, ठीक है। अभी दिखाता हूं इसको खोल करके, इसकी जरूरत नहीं है, इसको खोल करके दिखाओ, देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या होगा, ई बाई R2 तो बाहर ही रहा, ये क्या होगा, ये इसका जीरो हो गया, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया R2 बाय L इंटू ई टू पावर माइनस R2t बाय L, देखो R2 खत्म हो गया, सो डी आई बाई डी टी कितना हो गया, E बाय L, L इधर ले आओ, L डी आई बाई डी टी, E इंटू ई टू पावर माइनस R2t बाय L, ये R2 ही है ना, ये हो जाएगा हमारे पास, इससे क्रॉस EMF। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट कर सकते हो, E माइनस दिस माइनस R2 इंटू आई स्मॉल आई इज इक्वल टू दिस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसमें इसको माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो विदाउट डिफरेंशिएटिंग इट, इसको खोलो ना, इसको खोलो, क्या होगा, इसको खोलोगे तो R2 इधर लाओ,
तो आई आर टू इज इक्वल टू ई माइनस ई इंटू ई टू पावर माइनस आर टू टी बाय एल। ये आई आर टू क्या, इसे क्रॉस क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये क्या ई अक्रॉस एल है, ठीक है। ये क्या है, ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर है, ऐसे भी देख सकते हो। तो इसके साथ खेलोगे तो दिखेगा तुम्हें, ठीक है बच्चा। तो वही कह रहा है, क्या कर रहा है, आफ्टर स्टेडी स्टेट रीच्ड, नाउ ये हो गया ना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो गया। नाउ आफ्टर स्टेडी स्टेट रीच्ड द स्विच इज ओपन, अब स्विच को खोल दीजिए, जब खोल दोगे तो क्या होगा, खोल दोगे तो यही करंट फिर फ्लो करेगा, इसमें यही करंट फ्लो करेगा ना यहाँ। तो जो करंट इसमें एस्टेब्लिश किया हुआ आई वो इसमें फ्लो करेगा, ये तो खत्म हो गया हमारे पास, है ना। अब उससे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्जिंग केस हो गया, है ना, डिस्चार्जिंग केस हो गया। R1 R2 क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा हमारे पास, इंडक्टर डिस्चार्जिंग केस हो जाएगा, ठीक है बच्चा। हेलो, क्लियर है। आज आरिस नहीं बोल रहा है, बोलेगा भी नहीं, आरिस नहीं बोलेगा, हाँ क्लियर है, पक्का। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट थ्रू R1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, R1 के थ्रू ऊपर जाएगा, जब खोल दोगे तो हमारे पास ये करंट फ्लो करेगा ना, ये तो खत्म हो गया, तो ये करंट फ्लो करेगा इसे, है ना, ये करंट फ्लो करेगा इसे, और ये करंट कितना था, ये आई आई आ गया ना इसका पद, है ना। जब फुली चार्ज हो गया तो इसमें करंट कितना होगा, ई बाय आर टू, ई बाय आर टू से ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, इससे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो इसके क्रॉस होगा आई टी, वो आई टी हमारा होगा जब फुली चार्ज होगा तो क्या होगा, ये होगा ई बाय आर टू, है ना, चूंकि इसके जब फुली चार्ज होगा तो ई बाय आर टू करंट हो जाएगा, आई इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ R1 प्लस R2, है ना, इंटू टी ओवर एल। सो ये करंट होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसके थ्रू, और ऊपर जाएगा इसके थ्रू, ऐसे जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन करो, इसको करो, ये रेसिस्टर है, फिर हे भगवान ये रेसिस्टर है बच्चा, ये रेसिस्टर है, L1 L2 है। अदो क्या करा, इन द सर्किट शोन इफ द स्विच S इज सडनली शिफ्टेड टू पोजीशन 2, 1 से 2, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 हो गया, T0 पे फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज्यूम इनिशियली द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। पहले पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 1 था, है ना, ठीक है, इसको यहां से यहां कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, पिछला क्वेश्चन, इंडक्टर की टेंडेंसी टू मेंटेन द करंट फ्लक्स थ्रू इट। तो पहले करंट हमारा ऐसे था, ये तो खुला हुआ था, पहले सर्किट क्या बनेगा, पहले जो सर्किट हमारे पास बनेगा ऐसे बनेगा, है ना, ये बैटरी बना ले, ये L1 है, ये R है ना। अब जैसे स्विच को ऐसे खोल दिया तो क्या होगा, इस पे सॉरी यहां से यहां ला दिया, अब इसमें जो करंट तुम्हारे पास है आई करंट है ना, आई नॉट करंट कितना होगा तुम्हारे पास, जब फुली चार्ज हो गया तो ईएमएफ ई बाय आर, जब फुली चार्ज हो गया तो जैसे ही स्विच को यहां से यहां ला दिए, अब दोनों क्या हो गया, सॉरी ये रेसिस्टर है, ठीक है, ये गलती से लाइन पड़ गया, ये ई है। जैसे T0 प्लस पे क्या होगा करंट, इसमें करंट ले आई, है ना। अब इसको भूल जा, बैटरी सब भूल जा, इंडक्टर है टेंडेंसी टू मेंटेन द फ्लक्स थ्रू इट, तो इसमें क्या इनिशियल फ्लक्स क्या है, L1 I नॉट, इस कितना होगा L1 प्लस L2 इंटू आई, वही पिछला क्वेश्चन हो गया ये, फ्लक्स कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स क्या है आई नॉट इंटू L1, फाइनल क्या हो गया L1 प्लस L2 इंटू आई निकल जाएगा जस्ट T0 प्लस पे। उसके बाद फिर क्या होगा,
फिर चार्जिंग स्टार्ट होगा, चूंकि करंट खत्म घट गया, सडन करंट घट गया, फिर से करंट चार्जिंग का स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। अब आपको मेरे समझ में आ गया सारे बच्चे को?